हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वेव फर्स्ट ईयर फिजिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन। हमने क्वेश्चन नंबर 15.11 लिया है। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट द बोथ एंड्स is given by y x comma t is equal to 0.06 sin 2 pi x upon 3 cos 120 pi t, where x and y are in meter and t in second. The length of the string is 1.5 meter and its mass is 3.010 to the power minus 2 kg. Answer the following. पहला, does the function represent a traveling wave or a stationary wave? B point, the wave as a superposition of two traveling waves in opposite directions. What is the wavelength, frequency and speed of each wave? Determine the tension in the string. देखो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ द वेव वाई एक्स कामा टी इज इक्वल टू 0.06 साइन 2 पाई अपॉन 3x कॉस 120 पाई टी। ठीक, और ये हमने इक्वेशन 1 लिया, वो गिवन है यहाँ पर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को L लिखते हैं और L इज इक्वल टू हमारा दे रखा 1.5 मीटर। ठीक, मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग ये दे रखा है कैपिटल M इज इक्वल टू 3.0 10 to the power minus 2 kg। ठीक, पार्ट ए हम लोग देखते हैं। डज द फंक्शन रिप्रेजेंट ए ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। देखो स्टूडेंट, जो ये इक्वेशन हमारा जिसमें साइन कास या साइन साइन कास कास ऐसा आ जाता है, ठीक, एक ही इक्वेशन में, वो भी मल्टीप्लाई के रूप में, तो वो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन है। पहले पार्ट के लिए आप लिखेंगे स्टेशनरी वेव। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, बी पार्ट के लिए देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग वेव का हम लोग जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं, प्रोग्रेसिव वेव इसको कहते हैं, वो हमारा होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, जब ये हमारी वेव किसी स्ट्रिंग के एंड से रिफ्लेक्ट होती है तब यहाँ पर प्लस हो जाता है और आगे माइनस आ जाता है, तो इसको हम लेंगे y1 और इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव, रिफ्लेक्टिंग वेव का इक्वेशन y2 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, सुपरपोजिशन फार्मूला लगाइए। फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ द वेव
फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, तो वेव का जब सुपरपोजिशन होता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द particles of the medium ठीक। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू ए। कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहाँ पे जो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले को आप अप्लाई करिए, ऊपर लिखिए इज इक्वल टू ए, अंदर आ गया 2, यहाँ पे है कॉस ठीक c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ देखिए c ये है और d ये है, तो c प्लस डी बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि के एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, ये आ गया 2 ओमेगा टी अपान 2, के एक्स कट गया, फिर आया साइन ठीक। अब यहाँ देखो c माइनस डी है, तो ये c है, जब इसमें माइनस लगाएंगे दोनों का आगे माइनस आएगा तो ओमेगा टी यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, इधर का माइनस के एक्स इधर का भी माइनस के एक्स, तो आ जाएगा माइनस का 2 के एक्स अपान 2 आ जाएगा ठीक। यहीं पर आपको समझने की जरूरत है। ओके, y इज इक्वल टू हो गया, यहाँ साइन 2 से 2a कैंसिल हो गया, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन माइनस के एक्स है, माइनस को बिल्कुल बाहर कर दो, माइनस का 2a हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी और साइन के एक्स हो गया ठीक। ये जो हमारा इक्वेशन है ये स्टेशनरी वेव का है ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, इससे केवल मैग्नीट्यूड आप ले लो, इक्वेशन तो यही होता है, लेकिन इस हमारे इस इक्वेशन में माइनस नहीं दिया है, तो माइनस एक डायरेक्शन के लिए होती है, तो माइनस को यहाँ नेग्लेक्ट करके इन दोनों कंपेयर कर लो जो है ठीक। और y इज इक्वल टू हमने लगाया मॉड 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, मॉड लगा दिया हमने, केवल पॉजिटिव वैल्यू ली हमने यहाँ पर ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमसे ऊपर वाले क्वेश्चन का जो है सुपरपोजिशन 2 वेव से यहाँ पे दिखा दिया हमने। इसका मतलब इसमें जो पूछ रहा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ ईच वेव, तो इन दोनों ही वेव के लिए तीनों ही चीजें सेम होंगी। इसी से इसको कंपेयर करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको कंपेयर कर दीजिए ठीक।
1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही देखिए, ये आएगा एम्पलीट्यूड 2a। 2a मीन्स क्या हो जाएगा 0.06 मीटर। पर इसकी हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पूछा नहीं है एम्पलीट्यूड, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसे। इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो cos ओमेगा टी है, देखिए cos ओमेगा टी, तो ये 120 पाई क्या हो गया, ओमेगा हो गया यहाँ से ना, देखिए cos ओमेगा टी है, तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 120 पाई रेडियन। ठीक, और k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू, k कौन है यहाँ, साइन के एक्स है, साइन के एक्स, k क्या हुआ 2 पाई अपान 3, 2 पाई अपान 3 इतना पर मीटर हो गया। ठीक, पर मीटर इसका यूनिट होता है। अब हमें निकालना क्या क्या है इसमें, हमें निकालना वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई अपान के होता है। लेमडा क्या होता है 2 पाई अपान के, तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा हमारा 2 पाई, और के गिवन है, के नीचे दिया है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई इंटू 3 हो गया, यानी लेमडा आ गया 3 मीटर। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है इस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेव के लिए सेम है, तो एक ही बार आप निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई होता है। ओमेगा दे रखा है 120 पाई अपान 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, एन इज इक्वल टू आ गया 60 एच जेड। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालनी स्पीड। स्पीड ऑफ द वेव्स। अब स्पीड के लिए फार्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू एन लेमडा आप लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं ओमेगा बाई के, तो v इज इक्वल टू एन लेमडा लगा दीजिए। एन हमारा कितना आया 60, और लेमडा आया 3, ये आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमारा आ गया थर्ड पॉइंट, सी पार्ट। सी पार्ट में हमारा दिया है एम दिया है और एल दिया हुआ है, तो हमारा फार्मूला पहले होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, मास पर यूनिट लेंथ के लिए स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपान एल होता है। कैपिटल एम हमारा दे रखा है 3.0 10 टू द पावर -2, और लेंथ दिया है 1.5। ठीक, डिवाइड कर लो, एम आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डिवाइड होगा 2.0 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। ठीक, स्पीड ऑफ द वेव का एक और फार्मूला यहां यूज करिए, स्पीड ऑफ द वेव, यहां पर फार्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू √T/m।
ठीक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम। ठीक, यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर एम। वी हमारा कितना दिया है 180, तो 180 स्क्वायर, स्मॉल एम कितना है 2.0 10 टू द पावर -2। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसका स्क्वायर कर देंगे 3 2 4 0 0 इंटू 2.0 10 टू द पावर -2। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये 2 0 से ये पावर माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो बचा 324 इंटू 2, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। टी इज इक्वल टू 648 न्यूटन, ये हो जाएगा टेंशन, और ये हमारा हो जाएगा आखिरी आंसर फाइनल का। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।